और कांग्रेस की दावेदारी होगी तो वहां से मजबूत उम्मीदवार जो हैं वो हैं आपको रिंकू सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। कांग्रेस के तमाम आला अधिकारी जो है, बड़े जो नेता है, वो विजय शंकर दुबे से नाराज। ज्योति सिंह की दावेदारी गोरिया कोठी में सबसे मजबूत मानी जा रही है। देखिए, ज्योति सिंह रिंकू सिंह की पत्नी है। रिंकू सिंह बड़े समाजवादी नेताओं में से एक है। लोकसभा में सबसे अधिक वोट अगर कहीं मिला तो वो गोरिया कोठी विधानसभा में आकाश सिंह को मिला है। राजद की दावेदारी भी हो रही है, कांग्रेस की भी दावेदारी हो रही है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। विधानसभा सीरीज में आज गोरिया कोठी विधानसभा सीट पर चर्चा करेंगे। एक ऐसी विधानसभा सीट जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 4 बार झंडा जो है वो लहराया है, उसी विधानसभा सीट की आज हम चर्चा करेंगे कि इस पर मजबूत दावेदारी महागठबंधन से और एनडीए के तरफ से किसकी है, कौन इस बार चुनावी मैदान में उतरेगा, और अगर महागठबंधन से जिसकी दावेदारी हो रही है उसे टिकट मिल जाता है तो क्या होगा। क्या चुनाव परिणाम महागठबंधन के पक्ष में होगा या फिर एनडीए के पक्ष में होगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, किसी भी विधानसभा सीट पर चर्चा करने से पहले उसके इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है कि उसका इतिहास कैसा रहा है। देखिए, 1967 में यहाँ चुनाव हुए और कृष्णकांत सिंह जो है वो यहां से चुनाव जीते। कृष्णकांत सिंह कांग्रेस की टिकट पर यहां से चुनाव जीते। उसके बाद 1969 में फिर चुनाव हुआ, कृष्णकांत सिंह फिर चुनाव जीते, लेकिन इस बार दल जो है वो बदल गया था। कांग्रेस के बजाय वो लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े और जीत भी हासिल उनकी हुई। उसके बाद फिर 1972 में यहाँ चुनाव हुआ और 1972 में यहाँ से महामाया प्रसाद जो है वो कांग्रेस से चुनाव जीतते हैं। महामाया प्रसाद की यहाँ पर चुनावी जीत होती है। उसके बाद 1977 में चुनाव होता है। 1977 में कृष्णकांत सिंह फिर से जीतते हैं। इस बार भी वो कांग्रेस की टिकट पर ही चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। उसके बाद 1980 में आपको यहाँ से अजीत कुमार सिंह कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। 1985 में यहाँ से इंद्रदेव प्रसाद सिंह जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़कर जीतते हैं। पहली बार 1985 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की एंट्री होती है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतती है। उसके बाद 1990 में यहाँ पर अजीत कुमार सिंह जो है वो जनता दल से चुनाव जीतते हैं। 1995 में इंद्रदेव प्रसाद सिंह फिर से चुनाव जीतते हैं। दल बदल जाता है, जनता दल से वो चुनाव लड़ते हैं और फिर उनकी जीत हो जाती है। फिर बारी आती है 2000 की। 2000 में यहां से इंद्रदेव प्रसाद सिंह राजद के टिकट पर चुनाव लड़कर जीतते हैं। उसके बाद 2005 की बारी आती है। 2005 में भूपेंद्र प्रसाद सिंह जो है वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ते हैं और जीतते हैं। 2005 में इंद्रदेव प्रसाद सिंह फिर राजद के टिकट पर चुनाव लड़कर जीतते हैं। उसके बाद 2010 में भूपेंद्र नारायण सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीतते हैं। 2015 में सत्यदेव प्रसाद सिंह जो है वो राजद के टिकट पर चुनाव जीतते हैं। और 2020 जो कि चुनाव, अंतिम चुनाव अभी हुआ है, 2025 में अब चुनाव होने वाला है, तो 2020 में देवेश कांत सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीतते हैं। तो देखिए, देवेश कांत सिंह अभी वर्तमान में वहां के विधायक हैं। 2020 में उनकी लड़ाई नूतन वर्मा से हुई थी। नूतन वर्मा को वोट मिले थे 75,477 वोट, वहीं देवेश कांत सिंह को 87,368 वोट मिले थे। अब आते हैं कि दावेदारी किसकी मजबूत है। देखिए, दावेदारी तमाम दलों की हो रही है, खास करके राजद की दावेदारी भी हो रही है, कांग्रेस की भी दावेदारी हो रही है। उसके बाद महागठबंधन से, भाजपा से तो एनडीए से तो भाजपा की ही दावेदारी है, क्योंकि देवेश कांत सिंह की ये चौथी पीढ़ी है जो यहां से चुनाव लड़ रही है और जीत रही है। ये कृष्णकांत सिंह के पोते हैं। देवेश कांत सिंह जो है वो कृष्णकांत सिंह के पोते हैं, जो कि गोरिया कोठी से विधायक बने हुए हैं। तो ये चौथी पीढ़ी है इनकी। उसके बाद आए तो ये लगातार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो आप समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट फाइनल है उनका कि ये देवेश कांत सिंह यहाँ से उम्मीदवार होंगे। अब आते हैं महागठबंधन में। महागठबंधन की तरफ से पेच फंसता नजर आ रहा है। महागठबंधन की तरफ से गोरिया कोठी विधानसभा सीट पर कांग्रेस की दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है
और इसके पीछे कई कारण हैं। इसके पीछे का कारण जानने के लिए आपको महाराजगंज विधानसभा सीट पर आना पड़ेगा, महाराजगंज लोकसभा सीट पर आना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले लोकसभा की बात करते हैं। महाराजगंज लोकसभा सीट पर जब चुनाव हुआ, इस बार लोकसभा का चुनाव हुआ, तो कांग्रेस ने एक भूमिहार उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। ये 1962 के बाद हुआ था कि कोई भूमिहार महाराजगंज विधानसभा सीट पर दावेदारी पेश कर रहा है और आमने सामने की लड़ाई हो रही है। अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह चुनावी मैदान में थे। आकाश सिंह को जो वोट मिला वो था 4,26,862 वोट। वहीं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को वोट मिला 5,29,562 वोट। लेकिन अब सवाल ये नहीं कि किसे कितना लोकसभा में मिला, सवाल ये कि कांग्रेस को सबसे अधिक वोट गोरियाकोठी विधानसभा सीट से मिला। और गोरियाकोठी विधानसभा सीट में अगर किसी की मजबूत दावेदारी है तो अभी वर्तमान में ज्योति सिंह की दावेदारी गोरियाकोठी में सबसे मजबूत मानी जा रही है। ये रिंकू सिंह की पत्नी है और रिंकू सिंह को देखा गया था कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो आकाश सिंह के साथ इनको खूब देखा गया। ये खूब घूम रहे थे आकाश सिंह के साथ, पूरे महाराजगंज लोकसभा सीट पर ये आकाश सिंह के साथ घूम रहे थे। गोरियाकोठी में सबसे अधिक वोट, मतलब पूरे महाराजगंज लोकसभा में सबसे अधिक वोट अगर कहीं मिला तो वो गोरियाकोठी विधानसभा में आकाश सिंह को मिला है। वहां पर भूमिहारों की भी संख्या अच्छी खासी है और रिंकू सिंह भी भूमिहार समाज से आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि राजद ये सीट क्यों छोड़ेगी? इसके पीछे भी मतलब कई कारण है, वो भी जान लीजिए। राजद ये सीट इसलिए भी छोड़ेगी क्योंकि महाराजगंज विधानसभा सीट जो है वो राजद के पाले में जा रही है। महाराजगंज विधानसभा सीट या तो वीआईपी के पाले में जाएगी या तो राजद के पाले में जाएगी। तो उस स्थिति में कांग्रेस के जो विधायक हैं विजय शंकर दुबे, उनको ये सीट छोड़नी पड़ेगी। कांग्रेस महाराजगंज विधानसभा सीट छोड़ने जा रही है और उसके बदले में गोरियाकोठी, जो कि महाराजगंज के बगल वाला विधानसभा सीट है, उस गोरियाकोठी विधानसभा सीट पर कांग्रेस की दावेदारी होगी। और कांग्रेस की दावेदारी होगी तो वहां से मजबूत उम्मीदवार जो है वो है आपको रिंकू सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। अब आते हैं महाराजगंज पे। देखिए, महाराजगंज विधानसभा सीट कांग्रेस क्यों छोड़ रही है? इसके पीछे का कारण है कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस समय विजय शंकर दुबे के बेटे जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और विजय शंकर दुबे आकाश सिंह के लिए कहीं चुनाव प्रचार नहीं करते हैं। और ये बात अखिलेश सिंह को बखूबी पता है। अखिलेश सिंह के साथ साथ कांग्रेस के तमाम आला अधिकारी जो है, बड़े जो नेता है, वो विजय शंकर दुबे से नाराज हैं। जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी विजय शंकर दुबे से नाराज है। उसके बाद नए जो प्रभारी आए कृष्ण अलवारू, वो भी, उनका भी कहना था कि जिसने चुनाव में हमारी मदद की हम उनको उनकी मदद विधानसभा में करेंगे, मतलब कि उनको टिकट देंगे। और ऐसे में विजय शंकर दुबे के लिए कांग्रेस जो है इस बार सीट डिमांड करने वाली नहीं है। इस बार वो महाराजगंज विधानसभा सीट छोड़ देगी और ये इसलिए भी क्योंकि विनोद जायसवाल जो कि राजद के एमएलसी हैं, उनकी भी दावेदारी महाराजगंज विधानसभा सीट पर है, राजद से हैं और वो अपने बेटे के लिए दावेदारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वीआईपी से नीतीश द्विवेदी भी महाराजगंज विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो या तो राजद या तो वीआईपी। उसके बाद आए तो एक बार विधानसभा सीट ये राजद के पास है, राजद ये नहीं छोड़ेगी। मांझी विधानसभा सीट की बात कर ले तो मांझी माले के पास है तो वो छोड़ने वाली नहीं है। बची गोरियाकोठी विधानसभा सीट, तो गोरियाकोठी विधानसभा सीट जो है वो कांग्रेस अपने पाले में करेगी और कांग्रेस जब अपने पाले में करेगी तो ज्योति सिंह यहां से मजबूत दावेदार होगी। अब आते हैं कि अगर ज्योति सिंह को टिकट मिलता है तब क्या होगा। देखिए, ज्योति सिंह रिंकू सिंह की पत्नी है। रिंकू सिंह बड़े समाजवादी नेताओं में से एक है। रिंकू सिंह क्षेत्र में हर बार काम करते हैं और उनकी पहचान एक समाज सेवी के रूप में है कि भैया रिंकू सिंह बहुत काम करते हैं। आकाश सिंह को समझिए कि गोरियाकोठी विधानसभा सीट से सबसे अधिक वोट दिलाने में रिंकू सिंह की सबसे बड़ी योग्यता है, सबसे बड़ा योगदान है। और अब आते हैं कि रिंकू सिंह
कि अगर टिकट मिलता है उनकी पत्नी को तब क्या होगा। देखिए, देवेश कांत सिंह जो कि वहां के विधायक हैं और इनके पड़ोसी कह सकते हैं, एक ही गांव के ये दोनों हैं, देवेश कांत सिंह और रिंकू सिंह, ये दोनों एक ही गांव के हैं और दोनों एक ही समाज से आते हैं। और उसके बाद इतिहास कहता है गोरिया कोठी का कि जब जब देवेश कांत सिंह के खिलाफ उनके गांव के मतलब कोई भूमिहार चुनाव लड़ा है, देवेश कांत सिंह के गांव से उनके खिलाफ कोई भूमिहार चुनाव लड़ा है, तब तब उनके परिवार की और उनकी हार हुई है। चाहे उनकी आप दादा की बात कर ले या पिता की बात कर ले, जब जब उनके गांव के किसी भूमिहार ने ताल ठोका है तब तब वहां पर उनकी हार हुई है। और इस बार तेजस्वी यादव का भी मानना है कि जिस क्षेत्र से, जिस पार्टी की तरफ से अगर किसी की दावेदारी काफी मजबूत है, अपना वोट बैंक है उसके पास, तो उसको टिकट दिया जाए। तो देखिए, दावेदारी मजबूत है, अपना वोट प्रतिशत है, रिंकू सिंह के पास लगभग 10 से 15 हजार अपना वोट है उनके पास, और अगर उनको टिकट मिलता है कांग्रेस की तरफ से तो जीत सुनिश्चित होगी। और तेजस्वी यादव भी ये प्रयास करेंगे कि जीत कांग्रेस की हो ताकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी बैठ सके। और इसीलिए कांग्रेस भी इस बार लगी हुई है, लिस्ट तैयार कर रही है कि किस जगह पर हम कितने मजबूत हैं, और उसमें गोरिया कोठी विधानसभा सीट भी चिन्हित किया गया है कि वहां से कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस की दावेदारी होगी। और उस स्थिति में ज्योति सिंह जो है, जो रिंकू सिंह की पत्नी है, वो वहां से उम्मीदवार होंगी। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।